ये इनमें से कोई गांधी नहीं है। मैं कहूँगी नकली गांधी। राहुल गांधी के फादर की कास्ट पूछे या सोनिया के भी अपनी कास्ट पूछे तो इनमें से कोई गांधी नहीं थे। ये गांधी परिवार नहीं, ये महात्मा गांधी के नाम से था, गांधी परिवार के नाम से नहीं था। तो ये गलत फहमी है। वो पहले अपनी राज्यसभा में है तो गलत फहमी है, पहले अपनी क्लियर करें। खामियाँ हैं वो खामियाँ पूरी कर दें, हमें नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खामियाँ पूरी करें ना। बीजेपी का काम यही है, जो पहली योजनाएं चल रही हैं उनका नाम बदल के अपना नाम, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, राजीव गांधी बीमा योजना थी। हर एक गरीब आदमी किसी दुर्घटना में किसी को कुछ हो जाता था, चाहे एक्सीडेंट से 1 लाख रुपये मिलता था। उसका पहले नाम बदला, फिर कोरोना के अंदर जब देश करहा रहा था उस 30 मार्च को उसने बंद कर दिया। अब ये भी नहीं कि यही योजना है, नाम बदलेंगे, अपने किसी ऐसे जिसका देश में कोई योगदान नहीं है उनको बदल के कर देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो नाम बदल के स्कीम को ख़त्म करना चाहते हैं। आज जो हमारा यहाँ पर मुद्दा है वो मनरेगा के तहत है, जो कि सरकार की नीयत है कि गरीबों को अधिकार ना दिया जाए, गरीबों की जो मजदूरी तक है उसको भी छीनने की कोशिश की गई है कि किस तरह से गरीब अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से आराम से गरीब रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2005 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा जो है स्टार्ट किया था और उसके तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को काम कर पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था, जिसको कि इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये कानूनी अधिकार की जगह स्कीम बना दी गई है। क्यों? ये सरकार की इच्छा होगी कि उनको बेनिफिट दिया जाए या नहीं दिया जाए। और दूसरी बात, पहले ये केंद्र सरकार के पास था, केंद्र सरकार सारा बजट देती थी, लेकिन अब ये राज्य सरकारों के अधीन भी कर दिया गया है 40%, जिससे कि राज्य सरकारों पर ज़्यादा वजन आ गया। और अगर राज्य सरकार कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो इसको ख़त्म भी कर देगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबों का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है। जो गरीब मजदूर था 100 दिन की उसको मजदूरी की गारंटी दी जा रही थी, और जो दूसरे राज्यों में से पलायन होके इधर शहरों की तरफ लोग मजदूर आ रहे थे, उनको बंद करने के लिए मनरेगा स्टार्ट किया गया था। और ये एक गारंटी थी, एक अधिकार था, एक कानून बना दिया गया था जिसके अगेंस्ट की वो कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ये महिलाओं को नुकसान हुआ। पूरे देश की 60% महिलाएं जो हैं मनरेगा से लाभान्वित थी। लेकिन और जो अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 58.1% महिलाएं जो हैं मनरेगा से लाभान्वित हैं। और ये सरकार दावा करती है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने की ज़रूरत नहीं होती, काम दिखाने की और काम करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हमारा जो जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना में हर व्यक्ति अपने अपने गाँव में चले गए थे, जो बाहर आए हुए थे काम करने के लिए। तो अगर मनरेगा थी तो उनको एक मजदूरी की, अपने जीवन यापन की कोई भी मुश्किल नहीं आई। दूसरा ये था कि पंचायतों के पास ये था कि पंचायतें जो मनरेगा के मजदूर थे उनको काम देती थी, अब वो भी छीन लिया गया है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये सरकार किस तरह से मजदूरों के साथ, किस तरह से गरीबों के साथ धोखा कर रही है। और स्कीम नाम बदल कर और सिर्फ एक वायदे करने के लिए और एक स्कीम्स लागू करने से नहीं कुछ होता। हमें उस पर किस तरह से किसको फ़ायदा मिलेगा उस बात को सोचना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। और हमारे ये इसका जो मनरेगा अभियान हमने चलाया है कि मनरेगा अभियान दोबारा से स्टार्ट हो, मनरेगा की जो कानून थे वो स्टार्ट हो और कानूनी तौर पर ही इसका अधिकार मिले गरीबों को, कि ये गारंटी मिले हमें। और 400 रुपये जो वेतन है, मैक्सिमम 400 रुपये वेतन मजदूरों को दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टाइम हर साल वेतन में बढ़ोतरी होती जाती थी। तो अब इन लोगों की मंशा जो है, बीजेपी सरकार की मंशा ये है कि हमें पैसा ना देना पड़े और गरीबों को दबाए जाओ, और जो अमीर हैं उनको आगे बढ़ाए जाओ।
और इस तरह से देख लेना कि समाज में किस तरह से अंतर आ जाएगा और किस तरह से ये होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसके साथ है और ये कानून हम वापस करवा के रहेंगे। जिस तरह से कृषि कानून इनको वापस करने पड़े, ये कानून भी जो है वापस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कीम का हमारी कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है उसके मेन मुद्दे हैं, अब हर परिवार को 100 दिन में कानूनी गारंटी मिलती थी। पहले हर परिवार को हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी। अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं है किसी मजदूर के पास। काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गए गांव में ही मिलेगा, हर गांव में नहीं मिलेगा। पहला इसका ये एक माइनस पॉइंट है जो कि सरकार ने बड़ी चालाकी से 125 दिन करके ये बातें छुपा रखी हैं। दूसरा पॉइंट, आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, आपको कानूनी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई थी। अब फसल कटाई के मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा। मोदी सरकार आपकी मजदूरी अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से तय करेगी। पहले सेट मजदूरी थी जो कि अब सरकार सेंटर के हाथ में सब कुछ उन्होंने ले लिया, वो ही तय करेगी। उसके बाद तीसरी बात है, आपको पंचायत के माध्यम से अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था। आपके काम में मनरेगा, मेट और रोजगार सहायकों का सहयोग मिलता था। अब आप कहां और क्या काम करेंगे, यह मोदी सरकार अपने मन पसंदीदा ठेकेदारों के माध्यम से मनमाने ढंग से तय करेगी। अब आपके किसी भी मेट या रोजगार सहायक का सहयोग नहीं मिलेगा। यानी सारी चीजें सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में ले ली। जो हमारे मनमोहन सिंह जी की सोच थी, जो हमारे नेताओं की सोच थी कि सबके हाथ में सब अधिकार हों और सब खुश रहें, अब मात्र दो हम, हमारे दो, पांचवा कोई नहीं। इस सिद्धांत पे मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो हमारे प्रदेश की हो, इस नियम पे काम कर रही है।